मांगता हूँ इलाही। ओ जान लेके हम भी उन्हें जानते नहीं, दहलीज जिनको मिल गई मेरे हुजूर की, दहलीज जिनको मिल गई मेरे हुजूर की, वो खाक हर गली की कभी छानते नहीं, वो खाक हर गली की कभी छानते नहीं। भाई वो जान लेके हम भी उन्हें जानते नहीं। और आखिरी शेर बड़ा एक खूबसूरत मक्ता अहमद अली हाकिम ने लिखा कि इस सारी कायनात पर हाकिम सिर्फ सरकार मदीना की जात है। शेर सुनिए, वो जान लेके हम भी उन्हें मानते नहीं, हाकिम के गम ने हाकिम माना हुजूर को, हाकिम है गम ने हाकिम माना हुजूर को, किसी भी और को इलाही। मोहम्मदी की बात निकलती है और यहाँ से हुजूर के सच्चे दीन को परवान चढ़ाने की कोशिश की जाती है। आज सोशल मीडिया पर और मीडिया के मुख्तलिफ चैनल्स पर यह दिखाया जाता है कि पीर किस तरह का होता है और मुरीद उन पे कैसे अंधा एतमाद करते हैं। दोस्तान ज़ीवकार, पीरी मुरीदी का रिश्ता ये रूह का रिश्ता है और रूहानियत से ताल्लुक रखने वाला रिश्ता है। वो पीर पीर ही नहीं है जो शरीयत मोहम्मदी से दूर रहे और मुस्तफा की शरीयत को न माने, वो पीर पीर नहीं कहला सकता और वो मुरीद मुरीद नहीं कहला सकता कि जो ऐसे पीर को माने कि जो मुस्तफा के दीन से रूगर्दानी करे। हम तो मुस्तफा के दीन को परवान चढ़ाने की बात करते हैं, हम तो हुजूर के दीन की सबसे पहले बात करते हैं, हम तो हुजूर के दीन को सही मानों में पेश करने की बात करते हैं, हम तो आप सबको हुजूर के दरवाजे पर पहुंचाने की बात करते हैं। मुझे बताइए, ये कायदा, ये कानून किसने दिया कि पहले मुर्शिद की इस कदर पैरवी करो कि फनाफी शेख के मकाम पर पहुंच जाओ। जब तुम फनाफी शेख बन जाओगे, जब अपने मुर्शिद के अंदर फना हो जाओगे और उसकी सुन्नत को मानने लग जाओगे, उसके बताए रास्ते पर चलने लग जाओगे, फिर मुर्शिद कामिल होगा तो तुम्हें फना फिर रसूल के मकाम तक पहुंचाएगा, तुम्हें हुजूर की बारगाह तक पहुंचाएगा और हुजूर की बारगाह से तुम्हें जब फैज हासिल होगा, वही रास्ता है। सुल्तानुल आरफीन फरमाते हैं कि सच्चा राह मोहम्मद वाला जै विच रब लभी वे। जब तुम मुस्तफा के कदमों में बैठोगे, जब तुम हुजूर की गलियों का तवाफ करोगे और रसूलुल्लाह के दीन की प्रचार करोगे और मुस्तफा की जात में फना हो जाओगे, फिर मकाम क्या होगा कि मुस्तफा की एक निगाह पड़ेगी और अल्लाह तुम्हें फना फिल्लाह के मकाम पर पहुंचा देगा। ये सूफिया, ये सुल्तानुल आरफीन हजरत सफी सुल्तान बाहू ने मरातिब बताए हैं और हुजूर गौसुल वरा पीराने पीर दस्तगीर के सदके हम सारे आज यहाँ मौजूद हैं और हमें इज्जतें मिल रही हैं, हमें मकाम मिल रहा है। तो दोस्तान ज़ीवकार,
आज इस महफिल में अभी तक लोग बाहर घूम रहे हैं, काफी लंगर खाने में हैं, क्योंकि लंगर भी सुबह से चल रहा है, साथ साथ लंगर भी चलता रहेगा और महफिल भी चलती रहेगी। इंशाअल्लाह सनाख्वान नाते भी पढ़ते रहेंगे और खुतबा अपने ख्यालात का इजहार भी फरमाते रहेंगे। पीराने उज़ाम की कतार आपके सामने मौजूद है, आप उनकी ज़ियारत से भी मुस्तफीद हो रहे हैं। अभी जैकबाबाद की अजीम गद्दी हजरत पीर सैयद जीएल शाह जिलानी मदजिल्लाहुल आली के ज़ेब सजादा हजरत पीर तरीकत पीर सैयद अब्दुल रहमान शाह जिलानी मदजिल्लाहुल आली आप तशरीफ लाए हैं। आपको दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। दरगाह आलिया कोट मिठन शरीफ पंजाब की अजीम दरसगाह कोट मिठन शरीफ के ज़ेब सजादा हजरत पीर तरीकत पीर ख्वाजा आमिर फरीद कोरेजा साहब आप तशरीफ लाए, आपको दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। और दरगाह आलिया गंबट शरीफ के ज़ेब सजादा मोहतरम जनाब पीर तरीकत पीर सैयद तारिक अली शाह साहब तशरीफ ला रहे हैं, आपको दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। आपके हमरा दरगाह आलिया रानीपुर शरीफ के ज़ेब सजादा हजरत पीर सैयद आसिम अली शाह जिलानी मदजिल्लाहुल आली आप तशरीफ लाए, आपको दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। और जमात अहले सुन्नत सूबा सिंध के सदर मोहतरम जनाब हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अकरम सईदी साहब आप तशरीफ ला चुके हैं, आपको दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, ये आमदो रफ्त का सिलसिला चलता रहेगा और हम इनके खिताबात से भी महजूज होते रहेंगे। यहाँ पर मेरे भाई साहिबजादा तैमूर सुल्तान आप मौजूद हैं, काफिला लेकर सोबतपुर से पहुंचे, आपको आपके काफिले के हमरा आमद पर खुशामदीद कहते हैं। साहिबजादा मोहम्मद मुरीद सुल्तान आप तशरीफ फरमा हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। और अब किबला कायदे अहले सुन्नत के हुक्म के तहत, चूंकि जमातुस सालिहीन के हर रूहानी इज्तिमा में अल्लाह के फर्ज को सबसे पहले रखा गया है और अल्हम्दुलिल्लाह ये इस इज्तिमा की बरकत है और अल्लाह के इन वलियों की करामत है कि लोग कहते हैं कि नमाज का नाम लेने से पिंडाल खाली हो जाता है, लोग कहते हैं कि पिंडाल सुन्नियों का खाली हो जाता है, लेकिन जमातुस सालिहीन ने 16 इज्तिमात इस वक्त तक किए हैं और इन सारे के सारे इज्तिमात में ये साबित किया है कि आशिकाने रसूल अल्लाह के सामने झुकने से गुरेज नहीं करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जोहर, असर, मगरिब और इशा 4 नमाजें बाजमात यहाँ पर अदा की जाती हैं और हर नमाज के फौरी बाद महफिल का आगाज होता है और लोग जूं के तू तशरीफ फरमा रहते हैं, वो महफिल सुनते हैं। तो मैं अब इसी दौरान थोड़ी देर के लिए हम किबला कायदे अहले सुन्नत के हुक्म के तहत नमाज का वक्फा करेंगे और अभी आजान होगी और उसके बाद इंशाअल्लाह फर्ज नमाज अदा करके फौरी उसके बाद इंशाअल्लाह अजीज महफिल का दोबारा से आगाज किया जाएगा। मैं अब्दुल मजीद सुल्तानी साहब से गुजारिश करता हूं कि आप तशरीफ लाएं और आजान शाद फरमाएं और उसके बाद इंशाअल्लाह बाजमात यहीं पे नमाज होगी और नमाज के फौरी बाद दोबारा ही प्रोग्राम की अगली नशिस्त का आगाज होगा। अल्लाह ताला इन तमाम बंदगान खुदा के सजदों को कबूल फरमाए और जमात सालिहीन को इसका बेहतरीन अजर और सवाब अता फरमाए कि माशाअल्लाह पीर बौलानो मेहरान हजरत फैज सुल्तान रहमतुल्लाहि तआला अलैह के सालाना अजीमुश्शान उर्स के मौके पर आज ये खूबसूरत महफिल सजाई गई है।
नशिस्त का दूसरा हिस्सा जिसका आगाज किया जा रहा है, मुमताज व मारूफ आलिम-ए-दीन अल्लामा मुफ्ती कारी साजिदुल कादरी साहब से गुजारिश करूंगा कि तशरीफ लाए और तिलावत कलामुर रहमान की सआदत हासिल करें। हजरत अल्लामा मुफ्ती कारी साजिदुल कादरी साहब तशरीफ लाए और अल्लाह के पाक कलाम की आयात बय्यिनात से हमारे कुलूब और अज़हान को मुनव्वर फरमाए। कुरान का पढ़ा जाना ऐने सवाब है, कुरान का सुना जाना ऐने सवाब है, उस पर अमल करना भी बड़ा अजर सवाब है। और कुरान करीम में इरशाद हुआ कि जब कुरान पढ़ा जाए तो उसे गौर से सुनो ताकि तुम पर रहम किया जाए, ताकि तुम पर रहम किया जाए। अब मेरे बहुत से दोस्त आगे आ गए हैं और मुझे उनके चेहरे भी नजर आ रहे हैं, जरा मिलकर कह देंगे सुभान अल्लाह तो आवाज भी सुन लो। उधर वाले अगर खामोश है, किसी बात से नाराज है, वो भी कह दे सुभान अल्लाह। अल्लाह के पाक कलाम की तिलावत की सआदत हासिल कर रहे हैं अल्लामा मुफ्ती कारी साजिदुल कादरी साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अला इन्ना औलिया أولياء
الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم अल्हम्दुलिल्लाह आज आप और हम सब पीरे मेहरान व मौलान हुजूर किबला आलम फैज सुल्तान साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू के इस प्रोग्राम में शरीक हैं और कई साल अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ आने की सआदत नसीब की हजरत की उर्स में और ये जो तिलावत मैंने की अल्लाह वालों के दर की भीख ही है जो अता हुई है। हुजूर किबला आलम अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुर्शिद करीम के शहजादे हुजूर अल्लामा सैयद हामिद सईद काज़मी साहब दामर बरकातुहुल आलिया तशरीफ लाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कसीदा बुर्दा शरीफ चंद अशार हुजूर ने मुझे हुक्म किया, मैं अर्ज करूंगा, मिलकर मोहब्बत से पढ़ेंगे और इन औलियाए कामिलीन के शहजादों की ज़ियारत और मुलाकात का शर्फ भी हासिल करें। मौलाया सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदन मौलाया सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ये वो शेर मैं पढ़ रहा हूँ, तवज्जो रखिएगा, जो आज भी हुजूर की कब्र शरीफ पर, मज़ार मुक़द्दस पर, रोज़े अतहर पर, सोने के ताले पर लिखा हुआ है। याद रखें, आप और मैं जब किसी की कब्र पर जाते हैं या किसी बुजुर्ग वली के मज़ार पर जाते हैं तो हमको मज़ार नजर आता है या कब्र नजर आती है, लेकिन जब अल्लाह की कामिल हस्तियां, अल्लाह के मुकर्रब बंदे कब्र पर जाते हैं तो कब्र नहीं बल्कि कब्र वाला उन्हें नजर आ रहा होता है, मज़ार नहीं मज़ार वाला नजर आ रहा होता है। जैसे वो मज़ार में मज़ार वाले को देखते हैं, जैसे वो कब्र में कब्र वाले को देखते हैं, ऐसे ही अल्लाह के वली अपने मज़ार से अपने मुरीदों को भी देखते हैं। इसीलिए सुल्तानुल आरिफीन फरमाते हैं, मुर्शिद दा दीदार है बाहू मैनू लख करोना हज्जा हूँ। तो मिलकर मोहब्बत से कसीदा बुर्दा शरीफ के ये अशार मिलकर पढ़ें। हुजूर का करम हो। नात खान भी दो किस्म के हैं, एक नात पढ़ते हैं लोगों के लिए
और लोग सुनते हैं। और एक नात खान वो है जो नात लिखता है सरकारे मदीना राहत क़ल्ब सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, और कसीदा लिखता है हुजूर के लिए, और हुजूर करम फरमाते हैं, उसके कसीदे को भी सुनते हैं और उसकी नात को भी सुनते हैं। और ये जो कलाम मैं पढ़ रहा हूँ ये हुजूर का लिखा हुआ, हुजूर इमाम बुसेरी का लिखा हुआ कलाम है, और हुजूर ने खुद इन अशार को सुना और इमाम बुसेरी को अपनी चादर भी अता फरमाई और दस्ते शिफा भी अता फरमाया और साथ में ज़ियारत भी नसीब फरमाई। आज इस उर्स में आने वालों, हुजूर किबला फैज सुल्तान के फैज से आज खाली कोई नहीं जाएगा इंशाअल्लाह, सबको ज़ियारत मुस्तफ़ा नसीब होगी। मिलकर मोहब्बत से पढ़े हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु, हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़ताहिमी मौला। मजा नहीं आ रहा है, स्टेज वाले भी नीचे वाले भी मिलकर मोहब्बत से पढ़ें, जो दीदार मुस्तफ़ा चाहता है मिलकर पढ़े। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि व सक़लैन, मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि व सक़लैन वल फरीक़ैन मिन उर्ब व मिन आजमी। मौलाया सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। आखिरी शेर ये वो है, अपनी अपनी तलब दिल में रखते हुए, अपनी तमन्ना दिल में रखते हुए आज इस प्रोग्राम में इन बुजुर्गों की ज़ियारत करते हुए पढ़ें, अल्लाह सबकी तमन्ना पूरी फरमाएगा। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना, या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दौराने नात आपने देखा कि गज़ाली ज़मा हज़रत अल्लामा सैयद अहमद सईद शाह साहब काज़मी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जिगर गोशे और एक ऐसी आलिम और फाजिल शख्सियत कि जिनसे आप और हम इंतहाई वाले हाना अक़ीदत और मोहब्बत रखते हैं, अल्लामा सैयद हामिद सईद शाह साहब काज़मी दामत बरकतुहुम क़ुद्सिया तशरीफ लाए हैं। आपके नूरानी चेहरे की जियारत भी करें। और आपकी क्या बात है, ARYQTV पर आपने मसनवी मौलाना रूम के हवाले से बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम्स किए, मसनवियो मौलवियो मानवी हस्त कुरआन दर ज़बाने पहलवी। ऐसा कलाम है बलागत कि जिसकी तफसीर ऐसे ही उलमा बयान फरमा सकते हैं। हर समत बरसती हुई रहमत की झड़ी है, हर समत बरसती हुई रहमत की झड़ी है, ये सरवरे कौनैन के आने की घड़ी है। मेरा आपका सुभान अल्लाह बताएगा कि मिसरे आप तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे। हर समत बरसती हुई ये रूहानी सालाना इज्तिमा है, हुजूर फैज सुल्तान रहमतुल्लाहि ताला अलैह का इज्तिमा है। तो हर समत बरसती हुई रहमत की झड़ी है, ये सरवरे कौनैन के आने की घड़ी है। सरकार ने हस्सान को मिंबर पे बिठाया,
आका के सना खान की तौकीर बड़ी है। जब हस्सान को बिठाया तो हस्सान ने सरकार के सामने बैठकर अर्ज किया, वह अहसन मिन कलम तरक़त आईनी, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मेरी आंख ने आप जैसा जमील नहीं देखा। वह अहसन मिन कलम तरक़त आईनी वह अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ, या रसूल अल्लाह, मैं देखता कैसे कि किसी माँ ने आप जैसा जमील पैदा नहीं किया। खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाउ, अल्लाह ने आपको पैदा फरमाया तमाम अयूब से पाक फरमाकर, कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाउ, गोया आपको वैसा पैदा फरमाया गया जैसा कि आपने चाहा। खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, हजरत हस्सान इब्ने साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सरकार के सामने अर्ज किया, मेरे इमाम अल्लाह अकबर आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन और मिल्लत परवाना शम्मे रिसालत फरमाते हैं, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी। हैरान हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे, हैरान हूँ मेरे शाह। और आखिर में कहा अल्लाह अकबर, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा, खल्क का आका कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। माशाअल्लाह, जिस तरह नमाज ज़ोहर बाजमात यहाँ पर अदा की गई, इसी तरह इंशाअल्लाह हुजूर पीर साहब क़िबला के फरमान के मुताबिक और यहाँ की रिवायत और तरतीब के मुताबिक नमाज असर भी इंशाअल्लाह बाजमात अदा की जाएगी, नमाज मगरिब भी बाजमात अदा की जाएगी। जो दौरान महफिल कुछ साहिबान आए हैं जो सामने हाजरीन में, अगर वजू नहीं है तो वजू फरमा ले ताकि वो भी जमात का हिस्सा बन जाए। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैं मुल्तमिस हूँ अब्दुल मजीद सुल्तानी साहब से तशरीफ लाएं, इसी दरगाह के, इसी दरबार के फैज याफ्ता सना खां है, तशरीफ लाएं और अपनी अकीदत और मोहब्बत सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करें। नारे तकबीर, नारे जितना आपका बड़ा इज्तिमा है और मशाइख की मैं आपको पूरे यकीन के साथ बता रहा हूँ, ये हुजूर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह का फैज है, बल्कि हुजूर गौसुल वरा का फैज है कि जितने उलमा और मशाइख, जितने सज्जादगान, जितने साहिबजादगान मुख्तलिफ गद्दियों के, मुख्तलिफ मज़ारात के, मुख्तलिफ दरबारों के इस स्टेज पर नजर आ रहे हैं, इतनी तादाद कहीं नजर नहीं आती। अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी साहिब उर्स का फैज है, आपकी भी बड़ी तादाद मौजूद है। जरा ईमानी जज्बे के साथ हाथों को बुलंद करके, आवाजों को बुलंद करके नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तक़ीर, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे सुल्तानिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को मेरे आका ताजदार मदीना के चाहने वालों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपको पता है कि उस सखी ने इस महफिल को सजाया है, ताजदार मदीना की औलाद, अली की औलाद, आपके और हमारे मुर्शिद साहिबजादा शान साहिबजादा मोहम्मद खालिद सुल्तान अल कादरी, जो मुर्शिद के साथ मदीना जाना चाहता है, हाथों को बुलंद करके कह दे एक बार सुभान अल्लाह। अभी मजा नहीं आया, मजमा बहुत बड़ा है, लेकिन हाथों को उठा के कह दें, स्टेज पर भी कोई पाबंदी नहीं है, हाथों को उठा के कह दें एक बार सुभान अल्लाह। मैं कहूंगा सबसे औला आला, आप कहेंगे हमारा नबी, सबका नबी है ना, हाथों को उठा के कह दें सबका नबी है ना, लेकिन आवाज बुलंद होनी चाहिए। मैं कहूंगा या अल्लाह, जिसके हाथ बुलंद हैं उनके हाथ कभी किसी के मोहताज ना करना अपने हबीब के सदके में। सल्लल्लाहु अलैहि
कया रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या या हबीब अल्लाह तो सबसे औला हमारा नबी सबसे औला हमारा नबी। और हाथों को लहरा के कह दें, हाथों को उठा के कह दें, सबसे औला हमारा नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। अभी मजा नहीं आया। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी हाँ दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। क्योंकि मन का दाए तो या रसूल अल्लाह जा फिदाए तो या रसूल अल्लाह काश हर सबूदे दर्शन आए तो या रसूल अल्लाह दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी बुझ गई जिसके आगे सभी मशअलें। चश्मा होवे ते मैं मुर्शद वेख न रजाऊं लू लू दे मुड लख लख चश्मा एक खोला एक कजाऊं इतनिया डिठिया ओ मैनू सबर नहीं आवे ते मैं और किसे वल भजाऊं पर मुर्शद दा दीदार है बाहू ओ मैनू लख करोड़ा हजार बुझ गई जिसके आगे सभी मशअलें बुझ गई जिसके आगे सभी मशअलें बुझ गई जिसके आगे सभी
मशअले बुझ गई जिसके आगे सभी मशअले शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी हाँ शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी खल्क से औलिया औलिया से रसूल कमाते बच्चे कमाते बच्चे कभी हंस नहीं दे तोड़े मोती चौक चुगइए कदी खरबूज न बनते तोड़े मक्के मूल ले जाइए अन्या सुभान अल्लाह बुलंद आवाज से वजन कपे हाथों को उठा के कहते सुभान अल्लाह मेरे मुर्शिद क्या फरमा रहे हैं कमा दे बच्चे कदी हंस न थींदे तोड़े मोती चोग चुगइए पर तुम्हें कभी खरबूज न बन दे तोड़े मक्के मूल ले जाइए रईस भाई तोड़े मक्के मूल ले जाइए कौड़े खूब कदी मिठे ना थी दे या हजरत बाहू तोड़े 100 मन खंडदा पाइए कावांदे बच्चे कदी हंस न थी दे तोड़े मोती चोक चुगइए तुम्हें कदी खरबूज न बन दे तोड़े मक्के मूल ले जाइए पर कौड़े खूब कदी मिठे ना थी दे या हजरत बाहू तोड़े 100 मन खंडदा पाइए खल्क से औलिया औलिया से रसूल खल्क से औलिया औलिया से रसूल खल्क से औलिया औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी और रसूलों से आला हमारा नबी गमज़दों को रज़ा दीजिए के है जिनके पास पंपलेट है वो भी ऊपर करें और दोनों हाथों को ऊपर करें आला हजरत का कलाम है ना स्टेज पर भी गमज़दों को रज़ा दीजिए के है गमज़दों को रज़ा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी हाँ बेकसों का सहारा हमारा नबी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जरा आवाज बुलंद कह दें सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कलाम आला हजरत और कलाम बाहू मिलाकर पढ़ रहे थे अब्दुल मजीद सुल्तानी बड़े अच्छे अंदाज में और दौरान मोहम्मद अशरफ आराई सुल्तानी साहब माशाअल्लाह तशरीफ फरमा है चीफ ऑर्गेनाइजर मरकजी जमात-उस-सालिहीन पाकिस्तान से और अगले सना खां को चूंकि आला हजरत का कलाम पढ़ा है हमारा नबी रुतबा है तेरा बरतरो बाला शह वाला रुतबा है तेरा बरतरो बाला शह वाला तू नूरे खुदा वंदे ताला शह वाला तू नूरे खुदा वंदे ताला शह वाला तूने किसी साइल को न टाला शह वाला तूने किसी साइल को न टाला शह वाला बख्शा है निवाले पे निवाला शह वाला बख्शा है निवाले पे
निवाला शहवाला है जात तेरी, बाइसे तकवीने दो आलम है जात तेरी, बाइसे तकवीने दो आलम, कौनैन में है तुझसे उजाला शहवाला, रुतबा है तेरा बरतरो बाला शहवाला। और अब जितने आने वाले सनाखा हैं और जितने आने वाले मुअज्जिज़ीन हैं, मैं उनसे दस्तबस्ता गुजारिश करूंगा कि वक्त को पेश नजर रखते हुए, और माशाल्लाह पीर साहब की क़िबला की ख्वाहिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा हजरात की यहाँ हाजिरी मुमकिन हो सके, सब अपने अपने मवाइज़ हसना से हमें नवाज सके। तो अज़राह इनायत बड़ी दस्तबस्ता आपसे गुजारिश है कि वक्त को भी पेश नजर रखे। मैं दावत खिताब दे रहा हूँ शहजादा सुल्तानुल आरिफीन हजरत साहिबजादा पीर मुरीद सुल्तान अल कादरी साहब, नायब अमीर जमाअतुस सालिहीन पाकिस्तान तशरीफ लाए और अपने खिताब दिलनवाज से हाथों को बुलंद करके नारे तकबीर, ये नूर ऐन है, जरा इनका दीदार भी करें और इनका खिताब भी सुने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तक़ी, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे सुल्तानिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल अखिल्लाहु यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। ईमान सलामत हर कोई मंगे, इश्क सलामत कोई हो, मंगण ईमान ते शर्मावण इश्कू, मेरे दिल नू गैरत होई हो, जिस मंजिल नू इश्क पहुंचावे ईमान नू खबर न काई हो, मेरा इश्क सलामत रखी या हजरत बाहू, ईमानो दियां धरोई हुई। हमदो सलात के बाद निहायती इज्जतों के लायक जिगर गोशा सुल्तानुल आरिफीन बुरहानुल वासिलीन क़ुद्वतुस सालिकीन ज़ुद्दतुल आशिकीन हज़रत सखी सुल्तान बाहू पीरे तरीक़त रहबरे शरीयत बम्बई रुश्तो हिदायत अलहाज पीर मोहम्मद खालिद सुल्तान अल कादरी सरवरी, और स्टेज पर जलवा अफरोज तमाम उलमाए कराम, मशाइख़े उज़ाम और पिंडाल में मौजूद सामीने मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात ज़ीवकार, आज के इस अज़ीमुश्शान फ़क़ीदुल मिसाल और रूहानियत से भरपूर रूहानी इज्तिमा में मुझ जैसे अदना का गुफ्तगू करना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि एक शायर ने बयान किया कि तुम्हारे होते हुए महफिल में जलाते हैं चिराग, तुम्हारे होते हुए महफिल में जलाते हैं चिराग, हम भी क्या सादा हैं जो सूरज को दिखाते हैं चिराग। हज़रात ज़ीवकार, इस अज़ीमुश्शान महफिल में इल्म और हिकमत से भरपूर शख्सियात के होते हुए मुझ जैसे अदना का गुफ्तगू करना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि सूरज के सामने चिराग को जलाना है।
जो आय करीमा कुरान मजीद फुरकान हमीद से मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, उसमें रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, अल अखिल्लाहु यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन, कि तुम्हारे तमाम दोस्त उस दिन यानी कि रोज़े महशर तुम्हारे जितने भी दोस्त हैं वो सब तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे, इल्लल मुत्तकीन, सिवाय के तकवा इख्तियार करने वालों के। बाकी लगे तो सब थकिया बैठा हो या लहकावड़िया बैठा हो। अगर जाग रहे हैं तो मेरे साथ बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हजरात जी वक़ार, इस आय करीमा से क्या मुराद है? ये मुराद है कि आपके आज के दोस्त, इस दोस्ती से मुराद आपके अब के दुनियावी रिश्ते हैं, यानी कि आपका रिश्ता अपने वालिद के साथ, आपका रिश्ता अपनी माँ के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, आपके कलीग्स के साथ, हर किस्म के जो भी दुनियावी रिश्ते हैं आज तो आपको बड़े ही अजीब हैं, लेकिन रोज़े महशर ये सारे आपके दुश्मन हो जाएंगे, सिवाय उनके जो तकवा वाले लोग। उनके साथ आपका जो रिश्ता है वो हमेशा बरकरार रहेगा। और इसके हवाले से कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान फरमाया कि ये तकवा वाले लोग कौन हैं? ये तकवा वाले लोग वो हैं जिनके हवाले से कुरान मजीद फुरकान हमीद में सूरह निसा में रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया कि वमन यतिइल्लाह वर रसूला फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमा अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन व हसुना उलाइका रफीका। देखें कि ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम किया, और जिन पर इनाम किया वो कौन है? मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन। ये जो साले लोग हैं जिन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनाम फरमाया है, ये वो लोग हैं। आज आप जिस अजीम हस्ती के इज्तिमा में मौजूद हैं, जिसके उर्स की तकरीबात में आप मौजूद हैं, वो पीरे मौलाना मेहरान हजरत फैज सुल्तान अलैहि रहमा है। आपकी सारी जिंदगी आपने लोगों को ये पैगाम दिया कि ऐ लोगों, ऐ मुसलमानों, ऐ मेरे प्यारे लोगों, आप लोग अल्लाह के रास्ते को इख्तियार कर लें, दीन मुबीन के रास्ते को इख्तियार कर लें। और जैसे ही आप तकवा वालों की महफिल में आते हैं तो इससे मालूम ये होता है कि जब आप तकवा वालों की महफिल में इस दुनिया में शामिल होंगे तो आखिरत में भी आपका शुमार तकवा वालों के साथ होगा। हजरात जी वक़ार, इस हवाले से ये जो निस्बत है अल्लाह वालों के साथ, जो निस्बत है, हर सूफी ने भी अपनी निस्बत किसी अल्लाह वाले के साथ बयान की। और इस हवाले से हमारे मुर्शिद करीम सुल्तानुल आरिफीन बुरहानुल वासिलीन कुद्वतुस सालिकीन ज़ुद्दतुल आशिकीन हज़रत सखी सुल्तान बाहू ने अपनी निस्बत को हुजूर गौसे पाक से यूं बयान फरमाया कि सुन फरियाद पीरां दे पीरा, मेरी अर्ज भर के हूँ, बेड़ा आया मेरा विच कपड़ा दे, जिथे मछ न बहते डर के हूँ। शाह जीलानी महबूबे सुबहानी, मेरी अर्ज मेरी खबर लियो झट करके हूँ। पीर जिन्हां दे मीरा बाहू, ओही कद्दी लग दे तरके हूँ। हजरात, आपका और हमारा इन अल्लाह वालों के साथ रिश्ता लोहे और लकड़ी की मानिंद है। लोहे की अगर एक सुई भी हो ना, उसको अगर आप पानी में डाल दें तो वो डूब जाती है, लेकिन लकड़ी का एक टुकड़ा भी हो, अगर आप उसको पानी के ऊपर रख दें तो मंजिल को पहुंच ही जाता है। हम आम लोगों की मिसाल लोहे जैसी है, जब हमारी निस्बत लकड़ी के साथ हो जाती है, और ये लकड़ी अल्लाह वाले हैं जो पानी के ऊपर आपको तैरना सिखाते हैं,
और आपको मंजिल मकसूद तक पहुंचा दिया करते हैं। अल्लाह ताला हमारी ये निस्बत अल्लाह वालों के साथ कायम व दायम फरमाए। मेरा बोलना, आपका सुनना अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, इंतहाई खूबसूरत अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार फरमा रहे थे ब्रादरम साहिबजादा पीर मुरीद सुल्तान अल कादरी, नायब अमीर जमातुस सालिहीन पाकिस्तान पंजाब। अब करम मांगता हूँ अता